हेलो दोस्तों, मैं सतीश आपको छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर के अंतर्गत 10वीं और 12वीं का अभी प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने को आया है। इसमें आप किस प्रकार से आप फिल कर पाएंगे, इसका जानकारी मैं आपको आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। और यहाँ पे हमें दो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। एक आवेदन पत्र को भरने के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है, और दूसरा ये हमारा ओपन स्कूल का फॉर्म है जिसमें 10वीं 12वीं और जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं वे इसको फिल कर पाएंगे। अब जो 1 नंबर है, यहाँ हमको केवल 1 से 5 नंबर तक पहले फॉर्म को फिल कर लेना है। इसके बाद का जानकारी मैं आपको फिल करने के बाद दे रहा हूँ। अब मैंने क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 5 तक जो जानकारी है वो भर चुका हूँ। अब मुझे 6 नंबर से ये जो 12 नंबर तक है, इसका जो फॉर्म भरने का जो दिशा निर्देश है इसके अनुसार से मुझे भरना पड़ेगा। 6वें में लिखा हुआ है कि जेंडर लिंग, और इसमें हमें यदि हम महिला अभ्यर्थी हैं तो हमें 1 नंबर चूज करना पड़ेगा, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 2 और अन्य अभ्यर्थी के लिए 3। तो मैं यहाँ पे जैसे पुरुष अभ्यर्थी हैं तो इनके लिए 2 नंबर का चुनाव कर देता हूँ। अब आता है हमारा कैटेगरी का कॉलम। कैटेगरी के कॉलम में सामान्य अभ्यर्थी के लिए 1, एससी अभ्यर्थी के लिए 2, एसटी अभ्यर्थी के लिए 3, ओबीसी अभ्यर्थी के लिए 4। चूंकि ये ओबीसी अभ्यर्थी हैं तो इसमें जो कैटेगरी कोड रहेगा ये हमारा 4 रहेगा। अब 8वें नंबर का जो कॉलम है इसमें विकलांग अभ्यर्थियों का जो कोड दिया गया है। अगर अभ्यर्थी मुख बाधिर है तो 1 चुनाव करना पड़ेगा, अस्थि बाधिर के लिए 1, मुख बाधिर के लिए 2, दृष्टिहीन के लिए 3, मानसिक रोगी के लिए 4, अन्य विकलांगता के लिए 5। अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना पड़ेगा, डेस कर सकते हैं। परीक्षा का माध्यम, परीक्षा 2 माध्यम में होना तय रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी के लिए कोड 1 का चुनाव करना पड़ेगा और अंग्रेजी के लिए कोड 2 का। और इनका हिंदी माध्यम में है तो मैं कोड 1 का चुनाव करता हूँ। और जो 10वें नंबर का कॉलम है इसमें राष्ट्रीयता पूछा गया है, भारतीय के लिए 1 और अन्य के लिए 2। अब ये भारतीय है तो इसके लिए 1 का चुनाव करूंगा मैं। इस प्रकार से हमारा ये 10वें नंबर का जो कॉलम है, ये फॉर्म भरने की 10वें नंबर का कॉलम है कंप्लीट हो चुका है। अब 11वें नंबर का कॉलम में इसमें 10वीं और 12वीं का विषय कोड दिया गया है, जिसको आप इसमें देख पाएंगे। तो इसमें हमें 5 विषय का चुनाव करना है। जैसे ये हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी, अंग्रेजी, और ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी रहेगा। इसमें इसके बाद हमें इन कोई भी सब्जेक्ट को हम इसमें अध्ययन कर पाएंगे। वहीं जो 12वीं के लिए भी हिंदी अंग्रेजी के साथ हमें जो भी सब्जेक्ट लेना रहेगा, हम किसी भी 5 विषय को लेकर पढ़ाई कर पाएंगे। और ये जो विषय का कोड रहेगा इसको हमको 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर के कॉलम में हमको इसको फिल करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये पूरा हो चुका है। और ये जो 12वें और 13वें नंबर का जो कॉलम है इसको अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी ही फिल कर पाएंगे।